चाय पियोगी? हाँ। भैया 2 कप चाय लगा देना। लगाते हैं भैया। यार वो अंकल को सुबह से देख रहा हूँ, कोई ग्राहक ही नहीं आया उनके पास। मेरी तो फिर भी बोनी हो गई है। भैया चाय नहीं है भैया। क्या बात कर रहे हो भैया, अभी तो आप चाय बना रहे थे। नहीं भैया, वो अभी देखी मैंने, नहीं है अभी चाय, आप जाइए। भैया क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ? कुछ बात है तो बताओ। भैया वो अंकल देख रहे हो आप? हाँ। वो अंकल ना भैया बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, मतलब मेरे से भी अच्छी चाय बनाते हैं। आप एक बार पी के देखो मैडम, आप एक बार पी के देखो, आप रेगुलर कस्टमर बन जाओगे उनके, देखना। बड़े अजीब दुकानदार हो यार, मतलब अपने ग्राहक दूसरों के पास भेज रहे हो। भैया वो मेरी तो बोनी हो गई है, 2-3 ग्राहक आ गए हैं सुबह से, लेकिन मैं उनको देख रहा हूँ भैया उनके पास कोई नहीं आया। और भैया देखिए ना, इतनी महंगाई का जमाना है और 2-3 बच्चे हैं, उनके पूरे घर की जिम्मेदारी है। भैया आप बोनी करा देंगे मैडम, आप लोग बोनी करा देंगे तो अच्छा होगा। मेरा क्या, मेरा तो हो गया वैसे भी। अब आप एक बार जाके देखो, मेरे से अच्छी बनाते हैं। आपको पसंद आएगी वो। यार भाई तुम्हारे जैसा इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं। अच्छा यार देखते हैं, चलो। अंकल 2 कप चाय लगा देना। हाँ हाँ बेटा, अभी बनाता हूँ, बैठो। कितने हो गए अंकल? बेटा 30 रुपए। ये लो। बेटा मेरे पास छुट्टे तो है नहीं, असल में सुबह से बोनी नहीं हुई ना, तुम एक काम करो, 30 रुपए मुझे खुले दे दो। कोई बात नहीं अंकल, आप रख लो। बेटा वैसे अंकल आपको पता है, आपने अपनी दुकान बहुत सही जगह लगाई है, आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते। बेटा मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझ सका। मैं मतलब तो आपको नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं। सही कह रही है अंकल ये। अच्छा अब हम चलते हैं। चले? चल। ठीक है बेटा। अच्छा चाचा जी कितने पैसे हो गए? बेटा 50 रुपए। ये लीजिए। ठीक है बेटा। वैसे चाचा जी आजकल लोग आप पे बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं। क्या कह रहे हो, मुझे समझा नहीं बेटा। अरे चाचा जी आपके सामने चाय वाला है ना, हाँ। आजकल एक ग्राहक है ना अपने आपके पास भेज देता है। ये तुम्हें कैसे मालूम बेटा? अरे चाचा जी उसने ही तो मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा फिर ठीक है चाचा जी, चलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे बेटा। अरे चाचा आप इतनी दूर यहाँ कैसे? अरे बेटा पहले इसे पकड़ो। ये क्या है चाचा? अरे तुम्हें नहीं पता बेटा, आज जन्माष्टमी है। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ बेटा, ये लो। चाचा ये सब तो ठीक है, लेकिन आप इतनी दूर मिठाई देने से, मतलब चाचा कुछ तो बात है। बेटा तुम सोचते हो मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब पता लग गया है बेटा। बेटा मैं अकेला ऐसे ही पड़ा रहता था, दुकान पे बैठा रहता था, लेकिन कुछ दिन से मेरे पास ग्राहक आने शुरू हो गए। मैं बहुत खुश था और ऐसा लगता था मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा, मेरी दुकान चलने लगी। लेकिन मुझे तभी पता लगा कि ये ग्राहक अपने आप नहीं आ रहे थे, बल्कि तुम मेरे पास भेज रहे थे। बेटा कमाल है, आजकल के बारे में कौन किसके बारे में सोचता है बेटा, कौन सोचता है किसके बारे में? सबको हवस है खुद कमाने की, लेकिन तुमने अपना पेट काट के अपने आधे ग्राहकों को मेरे पास भेजा, इसलिए मिठाई तो बेटा बनती ही है। चाचा आप और मैं एक ही धंधा करते हैं, और घर से निकलते हैं ना तो एक ही उम्मीद के साथ निकलते हैं कि आज दुकान जब खोलेंगे तो अच्छा धंधा करेंगे, ग्राहक आएंगे बहुत सारे। और जब ग्राहक नहीं आते हैं ना तो जो बुरा लगता है ना चाचा, वो मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ। इसलिए मेरे पास अगर 4 ग्राहक आ रहे हैं तो मैं 2 आपके पास भेज दूंगा, तो क्या फर्क पड़ जाएगा चाचा? लेकिन बेटा एक बात नहीं समझ आई, ऐसा ख्याल क्यों आ गया तुम्हें मेरे बारे में? तुमने अपने ग्राहक भेज दिए मेरे पास। चाचा मैंने बस आपकी जगह खुद को रख के देखा कि मैं अगर चाचा की जगह होता तो क्या होता।
मैं अगर चाचा की तरह आके दुकान पे बैठता और मेरी दुकान पे कोई नहीं आता, चाचा की दुकान पे सब आते, तो मुझे कैसा लगता। बस इसी एक विचार ने मेरा सोचने का तरीका बदल दिया। बेटा अब मैं चलता हूँ। अरे चाचा, अब आप इतनी दूर आ गए हैं तो देखो जन्माष्टमी है, आज मिठाई है, आप और हम हैं, आइए मिठाई खाते हैं अंदर। जब इतने प्यार से बुला रहे हैं बेटा तो बिल्कुल खाऊंगा, चलो।